आखिर पानी में ऐसा क्या हुआ था जिसने जुबीन को खींच लिया? क्या था वो राज जो सिंगापुर के पानी में छप गया? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, एक साजिश की दास्तान है। स्टे ट्यून और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस केस के हर मोड़ पर मिलता है एक नया शौक। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर असम के सबसे बिलवड सिंगर और इंडिया के रॉक स्टार जुबीन गर्ग एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए गए थे। पूरी टीम बहुत एक्साइटेड थी, फैंस भी रेडी थे और स्टेज पे होने वाला था म्यूजिक का मैजिक। लेकिन क्या पता था, ये रात जुबीन की जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। अगले दिन एक शॉकिंग खबर आई, जुबीन गर्ग पानी के अंदर मिले बेजान। सिंगापुर पुलिस ने पहले इसे एक एक्सीडेंट डेथ बताया, पर उनके बैंडमेट ने जब एक शॉकिंग एलिगेशन लगाया तो सब कुछ बदल गया। बैंडमेट ने कहा जुबीन को पॉइजन दे दिया गया था। जी हाँ, पॉइजन। उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया इवेंट ऑर्गेनाइजर पर कि उसने ही जुबीन को जहर दिया। और जब ये बात पब्लिक हुई तो पूरा आसाम, पूरा इंडिया हिल गया। जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग ट्रेंड होने लगा। लोगों ने डिमांड की जुडिशियल इंक्वायरी हो। असम के सीएम ने तुरंत एक्शन लिया और एक जुडिशियल प्रॉब ऑर्डर कर दिया। सिंगापुर अथॉरिटीज ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये सब सिंगापुर में ही क्यों हुआ? क्यों प्लान हुआ मर्डर सिंगापुर में? क्योंकि भारत और सिंगापुर के कानून अलग है और वहाँ कुछ होता है तो दोषियों को सजा मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इवेंट ऑर्गेनाइजर शामा कानू को कस्टडी में ले लिया गया है। पुलिस ने उसके फोन, चैट्स और इवेंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक किए हैं। उस पर एक्यूज था कि उसने कॉन्सर्ट के पहले जुबीन को कुछ दिया था, एक स्पेशल ड्रिंक, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बैंडमेट ने कहा, मैंने खुद देखा था। उसके बाद जुबीन बेहोश हो चुके थे। लेकिन ऑर्गेनाइजर तो कह रहा मैं निर्दोष हूँ। तो फिर क्या सच है? क्या सच है आखिर? इसी बीच जुबीन की पत्नी गरिमा साकिया गर्ग ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जुबीन को जानबूझकर उस बोट में भेजा गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह दवाई ले रहे थे। उन्हें पानी और आग से बहुत डर लगता था। इस बारे में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को पूरी जानकारी थी, फिर भी उन्हें पानी में जाने दिया। ऐसा क्यों? सिद्धार्थ पिछले 14 साल से उनके साथ मैनेजर थे और हाँ, वो तैरना भी नहीं जानते थे। मुझे पूरा यकीन है ये एक्सीडेंट नहीं, ये एक प्लान मर्डर है। गरिमा ने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजर ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया और उनके हस्बैंड को रिस्क पर डाल दिया। उनकी एक ही डिमांड है, मुझे सच चाहिए, मेरे पति को न्याय चाहिए, न्याय। अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की, तो ये केस डायरेक्टली फॉल करता है सेक्शन 103 और सेक्शन 111 के अंदर। BNS सेक्शन 103 कहता है, जो व्यक्ति किसी दूसरे की जान लेने के इरादे से पॉइजन या किसी हार्मफुल सब्सटेंस का इस्तेमाल करता है, उसे मर्डर माना जाता है। इसमें सजा है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। BNS सेक्शन 111, अगर कोई व्यक्ति किसी को पॉइजन देने या आम पहुँचाने की साजिश करता है तो उसे भी समान दंड मिलता है। मतलब अगर इवेंट ऑर्गेनाइजर ने सच में पॉइजन दिया होगा तो वो सिर्फ सस्पेक्ट नहीं, मर्डर के बराबर दोषी माना जाएगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव कर दिया कि ये पॉइजन दिया गया था तो BNS के तहत उसे सबसे कठोर दंड दिया जाएगा। जुबीन सिर्फ आसाम के सिंगर नहीं थे, वो एक इमोशन थे। उनके गाने या आली, पाखिजा, मायाबिनी हर दिल में बसते हैं। जो इंसान दिलों के लोगों में जिंदा रहता है, वो इतनी खामोशी से कैसे मिटा दिया गया? आखिर क्यों? उनके फैंस रो रहे हैं, फैमिली जस्टिस मांग रही है और सोशल मीडिया पर एक ही आवाज गूंज रही है, जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग, जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग। अब सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या ये एक एक्सीडेंट था या प्लान मर्डर? क्या जुबीन की मौत के पीछे पैसा, पॉलिटिक्स, पावर का गेम था या कोई पर्सनल दुश्मनी? जब भी कोई सच के करीब जाता है उसे चुप करा दिया जाता है। जुबीन के केस में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। पैसा, पावर, पोजीशन और ग्लैमर ने एक और दिया बुझा दिया। जुबीन जैसे सितारे बार बार नहीं आते, उनके सुर, उनकी आवाज अब भी हर फैन के दिल में गूंज रही है। अगर आप भी चाहते हैं जुबीन को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग, जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग। आपके एक कमेंट से उनकी आवाज फिर से गूंज उठेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्राइम चैनल पे हम सच दिखाते हैं ताकि दुनिया जाने कि इंसाफ अभी भी जिंदा है। पैसा, पावर, पोजीशन
फैशन ग्लैमर ने एक और सितारा बुझा दिया। धन्यवाद।